अच्छा, तो मैं बात करी थी पहली लैब हमारे पास जो होगी वो एरे से रिलेटेड होगी, जो कि आप लोग पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक एरे को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम्स की, जहाँ पे हम लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। देन इसके साथ साथ हम उसके बाद सॉर्टिंग पे बात करेंगे, जिसमें हम बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। देन लिंक लिस्ट पे बात करेंगे, जिसमें सिंगल लिंक लिस्ट होगी, डबल लिंक लिस्ट होगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट होगी। इसके बाद हम लिंक लिस्ट के कुछ ऑपरेशन और स्टैक ऑपरेशन, पुश और पॉप, इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें, इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे हम। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर आप क्यू के ऑपरेशंस कुछ अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल ट्रीज पढ़ेंगे, बाइनरी ट्रीज पढ़ेंगे, उनकी ट्रैवर्सिंग कैसे होती है ये सीखेंगे। हफमैन कोडिंग पे बात करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, और इसके अलावा इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अगर आप साथ साथ चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका जो एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे, उसकी इंसर्शन, डिलीशन, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करेंगे। उसके बाद हम हीप सॉर्ट पढ़ेंगे और देन हम पढ़ेंगे ग्राफ, पढ़ेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है ये सीखेंगे। जब आपके पास इम्प्लीमेंट करूंगी तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ही करेंगे, लेकिन मेरा एक ख्याल था कि हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की जगह पे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कहीं पे दे देंगे, वीक में कोई भी एक एक्स्ट्रा डे दे के उसमें कंडक्ट कर लेंगे। इसकी जगह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हैशिंग, वही बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तमाम चीज़ें का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो आप अपने थ्योरी की टीचर और थ्योरी की क्लास से क्लियर करके आएंगे। यहाँ पे सिर्फ आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा, स्टार्ट में तो हम ये भी आपको दिखाएंगे कि कोड इस चीज़ का ऐसे होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और आप बड़े होते जाएंगे और आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, तो सिर्फ अलगोरिथम पे बात होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करेंगे। अच्छा, आपको इस कोर्स को पढ़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाए, बल्कि सिर्फ ये मकसद है आप अलगोरिथम का इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये सीखेंगे इस कोर्स में। पहली लैब जिसमें हम एरे से रिलेटेड बात करेंगे। एरे आपके पास क्या होता है, एक ऐसा मेरे पास कह लेना चाहिए स्टोरेज प्लेस है, या आप एक ऐसी कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। सेम टाइप एलिमेंट आपके पास किस तरह से हो सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं तो तमाम जो डेटा होगा, जो आपकी लिस्ट होगी, वो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। Element of the array from a sequence or linear list that can have the same type of data. Each element of the array is referred by an index, and the total number of elements in the array list is the length of an array. ये सारी बातें आपके पास ऑलरेडी आपको क्लियर होंगी कि हम एरे को जब कॉल करते हैं, एरे के एलिमेंट्स को जब कॉल करते हैं तो हम उनको इंडेक्स से कॉल करते हैं। इसके अलावा आपके पास ये दूसरी बात ये लिखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे लिस्ट इज द लेंथ ऑफ एन एरे। डेफिनेटली आपके पास एरे में जितने एलिमेंट्स होंगे वही आपके पास एरे की लेंथ होगी। इसके अलावा इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, देन एरे का नाम, और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज डिफाइन कर देते हैं कि आपके पास उसका जो एलिमेंट्स आप डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा 10, तो आपने यहाँ पे 10 एलिमेंट्स इनिशियलाइज करते हैं। एरे को डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं, अब मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप टाइप लिखेंगे, फिर आप एरे का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप एरे का साइज लिखेंगे। एक एग्जांपल मौजूद है जिसमें आपके पास यहाँ पे लिखिए टाइप डबल,
एरे का नाम है बैलेंस और यहाँ पे एलिमेंट्स है 10। 1D एरे होता है, 2D एरे होता है। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें सीखते जाएंगे। 1D एरे आपके पास किस तरह से इनिशियलाइज होता है, आप कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर दें, जो भी आपको टाइप लिखनी है वो आप इनिशियलाइजेशन में स्टार्टिंग में सबसे पहले टाइप लिख दें और उसके बाद आप यहाँ पे एरे का नाम डिफाइन कर दें। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे साइज डिफाइन ना करें और एलिमेंट्स जितने आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करने हैं उन्हें लिख दें और टाइप का ख्याल रखिएगा, जो आपके पास यहाँ पे टाइप होगी उसी टाइप का डेटा नाम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैं डबल लिख दूं और यहाँ पे कोई कैरेक्टर टेस्ट स्ट्रिंग डिफाइन कर दूं। अब बात हो रही है एक्सेस करने की। डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करूंगी तो मैं उसके इंडेक्स को कॉल करूंगी। यानी अगर मुझे इंडेक्स 4 को कॉल करना है तो 0 1 2 3 4, तो 4 मेरे पास जो, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो अगर मैं ये इस तरह से कुछ लिखूंगी इसको एक्सेस करने के लिए तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 50। इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं और उसके अंदर आपके पास इस तरह से इंडेक्स असाइन करूं, तो इसका मतलब यह है कि इस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप्स के एरे होती हैं, आपने पढ़ी होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। आज हम सीखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक एरे किस तरह से काम करती है। स्टैटिक एरे आपके पास क्या होती है? स्टैटिक एरे डिक्लेयर एरे आर एलोकेटेड मेमोरी एट कंपाइल टाइम एंड देयर साइज इज फिक्स्ड। डेफिनेटली बात हो रही है स्टैटिक की, तो स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि आप, अच्छा आपने स्टैटिक का जो वर्ड है उसको भी बहुत अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इम्प्लीमेंट भी किया होगा। तो स्टैटिक में आपके पास होता क्या है बेसिकली कि आपका जो साइज है एरे का वो फिक्स होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रन टाइम पे उसे चेंज कर लें। आप कंपाइल टाइम पे उसे डिफाइन करते हैं, जो मेमोरी आप एलोकेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास उस पर काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे साइज डिफाइन कर दें 5 और रन टाइम पे आप उसके एलिमेंट्स 6 पास कर लें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है स्टैटिक एरे में। सबसे पहले यहाँ मेरे पास जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एरे के एलिमेंट्स आपने एक दफा डिफाइन कर दिए, अब उसके बाद उसके अंदर इंसर्शन कैसे हो सकती है। इंसर्शन इन एन एरे एट द बिगनिंग। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपने हेडर फाइल ऐड कर दी। अच्छा, इसके लिए आप डेव C++ का इस्तेमाल करके कोड को इम्प्लीमेंट कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया। हमने कहा यहाँ पे साइज आपके पास एरे का होगा 5। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेम स्पेस है, देन आपके पास यहाँ पे मेन का फंक्शन है। मेन के फंक्शन में सबसे पहले आपने एरे को इनिशियलाइज किया जिसमें यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ डेटा टाइप, देन उसके बाद एरे का नाम। अच्छा, ये आपके पास एरे का नाम है। देन आपने यहाँ पे वो साइज डिफाइन कर दिया जो आपने एज ए वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था। आपने यहाँ पे लिखा था कि साइज 5 होगा, तो आपने जब ये वेरिएबल यहाँ पास किया तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू पास हो गई 5। एलिमेंट आपने यहाँ पे रखे 4, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम इंसर्शन करने जा रहे हैं, तो आप एक एलिमेंट आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया जो कि लूप के लिए है और उसके बाद आपने वो वैल्यू डिफाइन की जिसको आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे C++ का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है कि आपको कोई चीज़ अगर डिस्प्ले करानी हो या प्रिंट करवानी हो तो आप सी आउट का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको इनपुट लेना हो तो आप सी इन का इस्तेमाल करते हैं। आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट एरे बिफोर इंसर्शन और उसके बाद आपने एक लूप चलाया। लूप स्टार्ट होगा 0 से और आपके पास यहाँ पे कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 4 5। लेस देन 5 का मतलब ये हुआ 5 इंडेक्स होंगे, 0 1 2 3 4, तो मेरे पास 5 वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। लूप मेरे पास जो है 5 तक चलेगा। इसके बाद आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आई प्रिंट हो जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 आपके पास जो भी एरे के एलिमेंट्स होंगे इन इंडेक्सेस पे वो प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, जो लूप चलेगा वो आपके पास 0 से 4 चलेगा। इसका मतलब है एक इंडेक्स मेरे पास ब्लैंक आएगा, यानी कि 0 आएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 4 हैं, 2 3 4 5। मैं इस लूप को एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास 2 3 4 5 प्रिंट होना चाहिए और लास्ट इंडेक्स मेरे पास 0।
प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमने शिफ्ट किया इंडेक्सेस को, ताकि मैं इनिशियल जो इंडेक्स मेरे पास खाली होगा उस पर मैं अपना नया एलिमेंट को इंसर्ट कर सकूं। आपके पास जो लूप स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट माइनस वन, नेक्स्ट माइनस, अच्छा एक सेकेंड मैं आपसे यहाँ पे नोट पैड शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था लूप स्टार्ट होगा 0 से और लूप चलेगा लेस देन 5, मतलब मेरे पास 4 तक। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट लाइन पे ओके मेरे पास जो फर्स्ट टाइम पे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे वो होंगे 2, 3, 4, 5, 0। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मुझे शिफ्ट करना है इंडेक्स को। ठीक, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आपसे लूप स्टार्ट होगा, आई आपके पास स्टार्ट होगा मैक्स माइनस वन, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा, और मेरे पास जो लूप चलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आई आपके पास डिक्रीमेंट होता जाएगा, यानी कि बैक जाएगा। मैंने आपसे कहा था इनिशियल इंडेक्स पे आपके पास वैल्यू मेरे पास इंसर्ट होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पर आएगा एरे आई प्लस वन, का मतलब हुआ आई सबसे पहले मेरे पास आएगा 4, 4 प्लस वन का मतलब हुआ यहाँ पे होगा 5 इक्वल्स टू एरे 4। अच्छा, ये बात सबको क्लियर हो गई कि जो 5 इंडेक्स पे वैल्यू आ जाए जो 4 पर आए, यहाँ तक क्लियर है? यानी कि इंडेक्स 4 मेरे पास ब्लैंक था, तो 4 पे मेरे पास इंडेक्स 4 पे मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी 5, यानी 5 यहाँ आके स्टोर हो गई। ये चीज क्लियर हो गई सबको? जी, कोई एक बता दे मुझे। जी मिस, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट इंडेक्स लूप चलेगा। मैंने आपसे कहा लूप आपके पास 4 से स्टार्ट होगा और लेस ग्रेटर देन 0 तक चलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये हुआ कि आपके पास एरे आई प्लस वन, आई मेरे पास क्या आएगा 3, 3 प्लस वन 4, यानी इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है इंडेक्स 4 में मेरे पास असाइन हो जाए 3। क्लियर हो गई ये बात? आई प्लस वन हो रहा है एक एक तरफ और दूसरी तरफ आई है। ठीक है, अब मेरे पास है एरे, अब मेरे पास लूप में 3 आया, अब 2 आएगा, 2 प्लस वन 3, और यहाँ पे एज इट इज 3 आ गया। अब मेरे पास इसका मतलब ये हुआ इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू रखी हुई है वो आपके पास 3 पे आके स्टोर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा 1, सॉरी 2। इसका मतलब ये हुआ इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू रखी है, ये लूप में मेरे पास 2 आया, ग्रेटर देन आपके पास 0 तक चलेगा। जब 2 आया तो मेरे पास यहाँ पे सॉरी, जब मेरे पास यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस वन 3, और 3 इंडेक्स पे मेरे पास जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू थी वो आके स्टोर हो गई। देन उसके बाद लूप चला, एक का डिक्रीमेंट हुआ और मेरे पास यहाँ पर आया 1, 1 आपके 1 प्लस वन 2, 2 पे 2 इंडेक्स 2 पे मेरे पास वो वैल्यू आके स्टोर हो गई जो कि इंडेक्स 1 पे थी, यानी कि आपके पास 3 आके स्टोर हो गया किसके पास, इंडेक्स 2 पे। अब मेरे पास जब नेक्स्ट पे मेरे पास लूप चला तो मेरे पास डिक्रीमेंट होकर आया 1, और मेरे पास 1 पे वैल्यू आ गई 0। अब मेरे पास इस वक्त एक इंडेक्स खाली हो गया, यानी कि एरे 0 वाला, क्योंकि 0 की वैल्यू जो है वो 1 पे आके स्टोर हो गई। कुछ इस तरह से ये काम करेगा। अब आपके पास जैसे ही इंडेक्स 0 ब्लैंक होगा तो आपने कहा इंडेक्स 0 पे यहाँ पे लाके क्या चीज
प्लेस कर दो वैल्यू, यानी वैल्यू का मतलब ये हुआ जो मैंने इस वेरिएबल में वैल्यू एक असाइन की थी 1, अब 1 आके यहाँ मेरे पास स्टोर हो गया 0 पे, इंडेक्स 0 पे। इसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा लिया, प्रिंटिंग एरे आफ्टर इंसर्शन, और उसके बाद अगेन मैंने 0 से लेस देन 5, आई इज लेस देन 5 तक लूप चलाया और एरे के तमाम एलिमेंट्स प्रिंट होगा, यानी कि अब आपके पास आउटपुट कुछ यूं होगा। इसके चलने के बाद आपके पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ यूं होगा। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये इंडेक्स शिफ्ट कैसे हो रहा है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आउटपुट कैसे है। देन आपके पास वही रिटर्न 0 आ गया और प्रोग्राम एंड हो गया। इसको कोई इम्प्लीमेंट करके और मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। जी, किसी ने इम्प्लीमेंट किया मेरे साथ? मिस मैंने इम्प्लीमेंट तो नहीं करा है, लेकिन अभी मैं कर सकता हूँ इम्प्लीमेंट अगर आप जी पास जी, हैं। करें करें, करके स्क्रीन शेयर कर दें ताकि अगर कोई मसला होगा तो उसे डिस्कस कर लें। अच्छा, स्टूडेंट के नाम से कौन आ रहा है मेरे पास? अपना नाम चेंज करें, वरना मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी। तो रीनेम करें उसे, रीनेम करना अलाउ नहीं है वहां पे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। अच्छा, फिर से रीनेम करने के लिए, तो रीनेम तो यहाँ से एडिट हो जाता है ना। कोशिश क्या करें, अपने नाम के साथ रोल नंबर भी लिखें, जिस तरह से अरहम ने लिखा है और आलियान ने लिखा है। जी, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, थैंक यू।
इंप्लीमेंट कर लें तो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी मिस, वो आप अपनी स्क्रीन शेयर ऑन कर सकती हैं? वो प्रोग्राम देख रहा था। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है? नो मिस। ओके। मिस थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं? हेलो? जी कोड कर लिया। मिस मैं बोल रहा था कि थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकती हैं? जी जी बस जी। हो गया है। हेडफोन उनसे पूछो। जी मिस, हो गया। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दें। जी मिस है।
मिस वो आ रहा है? जी जी बिल्कुल, इसे एग्जीक्यूट कर दें। ठीक, ये मिस हो जाएगी। वो मुझे नजर नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट मिस वो करके टर्मिनल से नजर नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। मिस एक मिनट में इसमें वापस करता हूँ। मिस अब नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि ये कुछ इस इंडेक्सेस पे पहले इस तरह से प्रिंट होगा और लास्ट इंडेक्स पे जीरो वैल्यू प्रिंट होगी, और इंसर्शन के बाद आपके पास जब इंडेक्स शिफ्ट होंगे, तो थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी नोट पैड पे कि इस तरह से इंडेक्स शिफ्ट होते जाएंगे और स्टार्ट वाला इंडेक्स जब ब्लैंक होगा तो उसमें वो वैल्यू जाके इंसर्ट हो जाएगी जो हमने असाइन किए वन। यहाँ तक तब सब लोगों को क्लियर हो गया? जी मिस। प्रोसीड करूँ? जी मिस कर अच्छा। इसके बाद है एट अ गिवन इंडेक्स, यानी आप जो इंडेक्स असाइन करेंगे, जिस इंडेक्स पे आप कहेंगे वहां जाके वैल्यू इंसर्ट हो जानी चाहिए। वो किस तरह से होगी इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास इसी तरह से आपने एरे को इनिशियलाइज किया जिसमें आपने 4 वैल्यूज असाइन की 1 2 4 5, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक लूप के लिए एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने इनिशियली 0 असाइन किया, और एक इंडेक्स लिया इंडेक्स 2 जहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है 0 1 2। इसका मतलब है 2 के बाद आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, जो इंसर्ट होनी चाहिए, वो आपके पास 3 होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वैल्यू इंसर्ट करने के लिए दी है और इंडेक्स जो असाइन किया है वो है 2। बिफोर इंसर्शन हम सबसे पहले एरे को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंटिंग एरे बिफोर इंसर्शन का आपने एक मैसेज पास किया और आपने 0 से लेस देन 5 तक लूप चलाया, यानी 0 1 2 3 4, और उसके बाद आपके पास 1 2 4 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 नहीं होगा 4 5, तो जिस तरह से आपके पास लूप चलेगा और प्रिंट हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था साइज 5 है तो डेफिनेटली आखिर में 0 प्रिंट होगा, जैसे कि अभी स्क्रीन शेयर की थी एक स्टूडेंट ने, तो उन्होंने ये दिखाया था कि आपके पास एंड में 0 आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। नाम क्या था आपका? शामिर। हाँ, शामीन ने अपनी स्क्रीन शेयर की थी, कोड इम्प्लीमेंट किया था जिसमें आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रिंटिंग होके आ रही थी। इनिशियल में आपके पास वो वैल्यूज आ रही थी स्टार्टिंग में, और एंड में आपके पास क्योंकि आपने जो वैल्यू यहाँ पर असाइन की थी वो आपके पास एक कम थी, तो लिहाजा आपके पास लास्ट इंडेक्स पे 0 प्रिंट हो रहा था। उसके बाद आपके पास 0 से लूप चलेगा और लेस देन 4, यानी कि कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हम इंडेक्स को शिफ्ट करने की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह लूप स्टार्ट होगा मैक्स माइनस 1, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा, और लेस देन, अब आपके पास लेस देन 0 नहीं चलेगा क्योंकि मुझे स्टार्ट में नहीं प्रिंट करना, बल्कि आपके पास यहाँ पे चलेगा आई इज ग्रेटर देन इंडेक्स, और इंडेक्स मैंने असाइन किया है 2। लूप आपके पास 2 ग्रेटर देन 2 तक चलेगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक चलेगा, यानी 4 3 2, और इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू होगी ऑलरेडी मौजूद उसको भी शिफ्ट करा देंगे ताकि आपके पास वो जब ब्लैंक हो तो उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी हो वो वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाए। अच्छा, आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट होता जाएगा। सबसे पहले मेरे पास एरे के अंदर आई इक्वल टू मैक्स माइनस 1 मीन्स 4, यहाँ पर आपके पास आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 4, इंडेक्स 4 पे आपके पास वो वैल्यू आकर असाइन हो जाए जो आपके पास 4 माइनस 1 यानी कि 3 पर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट लूप चला और उसने मुझे दिया 3, और 3 पे वो वैल्यू आके असाइन हो जाए 3 माइनस 1 2 पर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फिर डिक्रीमेंट हुआ और लूप चला 2 पे, और 2 का मतलब ये हुआ 2 माइनस 1 1 1 पे आपके पास जो भी वैल्यू रखी है, इससे आगे लूप नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने कहा था अभी कि लूप मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तक चलेगा।
अब आपके पास जो इंडेक्स है, जो वैल्यू है इंडेक्स 1 पे, वो आपके पास 2 पर असाइन हो गई आकर। सॉरी, जो आपके पास 2 पर वैल्यू थी, 3 पे वैल्यू थी, 3 आपके पास से पास हुआ। तो 3 माइनस 1 2, 2 पे जो भी इंडेक्स, जो भी वैल्यू असाइन हुई थी, वो आपके पास आकर असाइन हो गई इंडेक्स 3 पे। यानी ये वैल्यूज दोनों शिफ्ट हो गई यहाँ पे। इंडेक्स 4 पे आपके पास आ गई वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर आ गया 5। सॉरी, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू, इंडेक्स 4 पे 0 था इनिशियली, इंडेक्स 4 पे आपके पास 3 वाली वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास 5 आ गया। उसके बाद आपके पास इंडेक्स 3 पे आपके पास 0 1 2 3, इंडेक्स 3 पे मेरे पास वो वैल्यू आ गई जो 2 पर थी, और 2 पे मेरे पास रखा था 4, 4 आपके पास यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अभी मेरे पास ये इंडेक्स ब्लैंक है। फिर आपके पास यहाँ पे ऊपर गया लूप, सॉरी डिक्रीमेंट हुआ एक का, तो आपके पास 2 आया, और 2 पे आपके पास जो भी वैल्यू थी वो आप, सॉरी जो 1 पे इंडेक्स वैल्यू थी वो आपके पास आके साइन हो गई 2 पे। कुछ इस तरह से आपके पास लूप चलेगा और आपका डिक्रीमेंट होके तमाम चीजें इस पर असाइन हो जाएंगी। जब आपके पास एक डिक्रीमेंट होके आपके पास वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी, तो एंड में आपने लिखा, जब आप लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे आपके पास कंडीशन फॉल्स, जब भी 1 को ऊपर लेके जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन आपके पास हो जाएगी फॉल्स, तो आपके पास ये लूप से बाहर आएगा और आपके पास यहाँ पर असाइन होगा एरे इंडेक्स। एरे इंडेक्स का मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 2, 2 पे असाइन कर दो वैल्यू, और वैल्यू थी मेरे पास 3, यानी इंडेक्स 2 पर आपके पास जाकर असाइन हो जाएगा 3। अब आप जब इसको यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 1 2 3 4 5। देन सिंपली आपने नीचे जिस तरह से आपने ऊपर लूप चलाया था बिफोर इंसर्शन, उसी तरह से आप आफ्टर इंसर्शन एक लूप चलाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से कुछ वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा, आपके कोई एक स्टूडेंट मुझे इसे एग्जीक्यूट करके दिखा दे, इस ताकि बाकी मुझे लोगों को इसका मिस, मुझे इसका ये इंसर्शन समझ नहीं आया। मतलब ये ये मतलब ये बीच में कैसे इंसर्ट हो गया? मतलब शिफ्ट मुझे कर दिया मुझे ये मैंने, नहीं समझ आया। मिस आपने क्योंकि शिफ्ट तो हमने किया कहा मगर शिफ्ट जी कि ग्रेटर देन इंडेक्स चलेगा, यानी 0 1 2, कुछ इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले आपके पास जब लूप स्टार्ट होगा तो 5 माइनस 1 4 से चलेगा, 4 और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स, यानी कि 2 से ग्रेटर और इक्वल। मुझे जो इंडेक्स शिफ्ट करने होंगे वो मेरे पास कितने इंडेक्स शिफ्ट होंगे इंडेक्स 2 पे मिस लाने के लिए जी। मिस मुझे ये तो समझ आ गई कि आपने शिफ्ट करा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि फिर बस मतलब कि बीच में डायरेक्टली बीच में कैसे आपने इंसर्ट कर दी वैल्यू? वही बता रही थी, जब आपके पास इंडेक्स 2 तक चलेगा लूप, उसके बाद जब कंडीशन जो फॉल्स हो रही है उसकी वजह से, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो एक जो इंडेक्स आपके पास, जहां पे जिस इंडेक्स पे आके रुक जाएगी वैल्यू, वहां से बाहर आएगा कंडीशन फॉल्स करके, और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो यहाँ पे उसको जो इंडेक्स मिलेगा वो मतलब जो वैल्यू मिलेगी जिस इंडेक्स के लिए, वो आपके पास होगा इंडेक्स 2, क्योंकि यहाँ पे हमने इनिशियली असाइन किया हुआ है। इंडेक्स 2 पे असाइन हो, और कौन सी चीज असाइन हो, जो भी आपके पास वैल्यू रखी हुई है, आपने वो यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन की हुई है 3, वो उस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो गई। एक मिनट, इसे इम्प्लीमेंट करके देखें, कोड लिखें, बताते हैं। जी मिस मैं वही इम्प्लीमेंट ही कर रहा था।
ठीक है मिस, बना लिया। इसे आपने एग्जीक्यूट कर लिया? जी मिस, जी मिस, समझ गया, मैं समझ गया। स्क्रीन एक मिनट, कर दें। जी स्क्रीन शेयर मिस करी हुई है। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हुई, जो आपने इनिशियली आपने लूप चलाया था 1 2। अच्छा आपने वैल्यूज ज्यादा रखी हैं? नहीं मिस, ज्यादा नहीं रखी, वो एरे नहीं, एरे एरे का 5, साइज बड़ा आ रहा है ना, तो 6 रखा होगा आपने। नहीं एरे की मैंने 5 एलिमेंट्स रखी है ना, मैक्स 5 रखा है ना मैंने। मिस मिस तो तो 5 है आपने तो कहीं 0 to इक्वल 5 क्यों होगा ना। लगाया, इसका मतलब है नहीं, यहाँ पे देखिए ना इक्वल लगाया आपने। किधर आई मिस? इज लेस देन मैक्स लिखा था ना, तो वहाँ पे आपका 6 एलिमेंट आ रहे हैं, इस वजह से मैंने पूछा। ओ कि देखिए अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब सही है। यहाँ पे देखिए लूप चला, और इनिशियली तो वही कहानी है जो पिछले प्रोग्राम में हमने की थी कि आपका लास्ट इंडेक्स खाली है, क्योंकि हमने एलिमेंट लिए हैं 4 और साइज है 5। उसके बाद आपने इंसर्ट कर दिया इंडेक्स 2 पे, तो आपका 3 आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा इसके बाद मुझे कोई और भी इम्प्लीमेंट करके दिखा दें नेक्स्ट प्रोग्राम का। थैंक यू शामिल। अच्छा इसके बाद हम यहाँ पे एरे को वैल्यूज को डिलीट करना सीखेंगे कि हम एरे के अंदर से किसी भी वैल्यू को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे इनिशियली एक एरे डिफाइन हुआ है जिसमें आपके पास कुछ वैल्यूज दिखी हुई है 1 3 5 7 8। अच्छा उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन हुई है, वो जो है J3, और n आपके पास है 5। ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स आप पहले यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। 0 से आपके पास यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, i is less than n, n का मतलब होगा 5, यानी आपके पास जो लूप चलेगा वो लेस देन 5 का मतलब होगा 5 एलिमेंट्स है तो 5 प्रिंट हो जाएंगे। 1 3 5 7 8 0 1 2 3 4, जब 4 इंडेक्स आपके पास एग्जीक्यूट होंगे तो ये तमाम चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, ये बात तो हो गई पुरानी कि लूप को किस तरह से चला के और एरे के वैल्यूज को प्रिंट करना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू को डिलीट कैसे करना है। लूप जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा, एक सेकंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ। लूप स्टार्ट होगा 0 से, एग्जीक्यूट होगा i is less than 5 का मतलब 4 तक चलेगा, और उसके बाद आपके पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 1 3 5 7 8। ठीक है, इसके बाद आपके पास वाइल के लूप की बात करते हैं तो मैं इसको लिख लेती हूँ। 3 था, 3 इज लेस देन, n के अंदर था 5, अच्छा सबसे पहले आपके पास इंडेक्स आया j-1 का मतलब हुआ 2, 3 - 1 2, यस 2। इंडेक्स 2 पर असाइन हो जाए वो वैल्यू जो कि इंडेक्स 3 पर है। ठीक है, जे के अंदर मेरे पास 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इंडेक्स 2 पर असाइन हो जाए 0 1 2 3 यानी कि 7। ठीक है, इसके बाद आपके पास लूप चला, सॉरी एक का इंक्रीमेंट हुआ जे के अंदर। अब आपके पास जे की वैल्यू है नेक्स्ट स्टेप पे, जो जे की वैल्यू है वो है 4, 4 इज लेस देन 5, यस कंडीशन इज ट्रू। अंदर आए लूप में,
अब मेरे पास है j -1, j-1 का मतलब हुआ 4 - 1 3, और यहाँ पे है j का मतलब ये हुआ 3, सॉरी एक का इंक्रीमेंट हुआ 4 - 1 3, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है 4, इसका मतलब हुआ जनाब कि आपके पास इंडेक्स 3 पर जो वैल्यू असाइन हो गई आके वो हो गई 0 1 2 3 4 यानी कि 8। मैंने सही लिखा है? सबसे पहले मैंने इंडेक्स 2 का साइन किया, वैल्यू 3 की थी, 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स 3 पे असाइन की वो वैल्यू है जो कि 4 पे थी, 0 1 2 3 4, ठीक है, करेक्ट। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर एक का इंक्रीमेंट हुआ तो आपके पास ऊपर आया, और अब मेरे पास लूप के अंदर था 5 इज लेस देन 5, कंडीशन हो गई फॉल्स, राइट, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो ये बाहर आ गया लूप से, और मेरे पास n के अंदर हो गया n-1, यानी के अंदर अब मेरे पास n में जो वैल्यू हो गई वो हो गई 4। ये चीज क्लियर है सबको? साइज एक कम हो गया, एक इंडेक्स कम हो गया। मेरे पास यहाँ पे जो इंडेक्स रिमूव हुआ वो कौन सा इंडेक्स था? तो मुझे बता सकते हैं मैंने कौन सी वैल्यू को रिमूव किया यहाँ से? जी, कौन सी वैल्यू को रिमूव किया है मैंने? जे के अंदर कौन सा इंडेक्स था? मेरी आवाज आ रही है? मिस सेकंड वैल्यू, कौन सी वैल्यू? सेकंड। आपका मतलब है 3? जी नहीं, मिस मतलब चेक करें मैंने मिस कौन सी दो 3। वैल्यूज को शिफ्ट किया है आगे की तरफ। सबसे पहले मैंने इंडेक्स 2 पे एक वैल्यू रखी, इंडेक्स मिस 2 टू में को ऑलरेडी एक शिफ्ट। वैल्यू मौजूद थी, मैंने एक नई वैल्यू इंडेक्स 2 पे लाके रख दी। इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू थी? इंडेक्स 2 पे 5 थी। अच्छा एक मिनट, ऐसा करें आप इसको जरा कोड को लिखें, अपने पास कोड को लिखें, जी मिस, जी मिस। बाकी नीचे तो प्रिंटिंग करवाइए, सिंपल कोड को लिखें फिर बताते हैं। मिस इंडेक्स 2 पे आपने 7 रख दिया है ना? जी 7 रख दिया मैंने इंडेक्स 2 में, और इंडेक्स 3 पे क्या रख दिया? 8। 8। अब साइज क्या हो गया एरे का? पहले क्या था 5, अब क्या हो गया साइज? 4। सही है, सही है, समझ गया। इसे कोड को जरा लिखें, फिर बता बात करते हैं इस पर। थोड़ा सा कोड जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी।
मिस थोड़ा नीचे जाइएगा। जी प्रिंट हो गया। जी मिस हो क्या? जी कौन सी वैल्यू डिलीट है? मिस जो सेकंड एलिमेंट जो था एरे 2, मिस मैं भी तो वही कह रहा था। दिखाएं स्क्रीन शेयर करें। जी मिस। ठीक है, यही बताना चाह रही थी मैं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं बाकी लोगों को क्लियर करना चाह रही थी ये चीज कि हमने दो इंडेक्स शिफ्ट किए थे, 7 और 8। स्टार्टिंग के इंडेक्स में मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि जे असाइन था, जे इक्वल टू 3, यानी कि थर्ड वैल्यू आपका असाइन हुई थी, यानी थर्ड जो वैल्यू थी वो आपको बेसिकली डिलीट करनी थी। इसीलिए हमने जो शिफ्टिंग स्टार्ट की थी वो थर्ड से स्टार्ट की थी। आपने सबसे पहले हमने शिफ्ट किया था 7 और 8 को बैक, और सबसे पहले हमने 7 को जो शिफ्ट किया था वो इंडेक्स 2 पे शिफ्ट किया था, और देन हमने 8 को। इस तरह से मेरे पास बेसिकली जो लास्ट इंडेक्स अगर मैं प्रिंट करती तो ब्लैंक आता। हमने यहाँ पे n-1 किया, यानी कि अब मेरे पास एरे की जो लेंथ है, एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है तो मेरे पास एरे की लेंथ रह गई 4। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही कि उम्मीद है कि सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। जी मिस यहाँ पे एरे डिलीट किधर हुआ है, मतलब किस कमांड पे एरे ये डिलीट हुआ है? 3 जो आपके पास काम कर रहा है ना, नहीं मिस, थर्ड वैल्यू मैं डिलीट पूछ हुई है, ठीक है, वो ये वाइल का लूप मिस चल रहा है। अच्छा, जब ये जहाँ ये वाइल का लूप चला है यहाँ पे डिलीशन बस ये हुई है। 3 लाइन बेसिकली। आपने कोई ये नहीं कहा कि इस इंडेक्स से जाके रिमूव कर दो, आपने वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया।
तो अच्छा, जब वैल्यूज का शिफ्ट बेसिकली अच्छा डिलीट नहीं हुआ, रिप्लेस हो गया। अच्छा समझ गया। और फिर ठीक है, एंड में हम जब लूप से बाहर निकले आपने उसकी लेंथ कम कर दी, ठीक है, समझ तो वो गया। 0 प्रिंट नहीं हुआ, या आप कह रहे चाहिए जो ऑलरेडी वैल्यू थी वो प्रिंट नहीं हुई लास्ट वाली। वरना ये होता कि अगर हम उसको लूप को चलाते, अच्छा एक काम करें, जरा n-1 करने के बाद दोबारा लूप को चलाएं, n-1 रिमूव करके। जी वैसे स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ। अच्छा इस, हाँ जी, इस टाइम को कमेंट कीजिएगा n इक्वल टू n-1। हाँ अब इसको एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को। ये देखें, बात समझ में आई आपको मेरी? समझ गया, मैं वो समझ रिप्लेस हुआ है। अब देखिए अगर मैं रिप्लेस उसको, मैं इंडेक्स को कंप्लीट इंडेक्स चलाऊं तो 8 दोबारा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई है 7 से। 7 रिप्लेस हो गया 8 से, 5 रिप्लेस हो गया 7 से। अब लास्ट इंडेक्स पे अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो देखें आप वही वैल्यू प्रिंट हो गई जो मौजूद थी। समझ गया। अच्छा इसके अलावा कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा है या बाकी लोग देख रहे हैं कैसे काम हो रहा है? अच्छा इसके बाद है आपके पास डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे में कुछ भी नहीं है, सिंपली आप क्या करते हैं कि आप साइज को दे रहे होते हैं रन टाइम में। The dynamic array are the array which are allocated memory at the runtime. They can have any size. आप खुद डिफाइन करते हैं साइज, और ये चीज आप ऊप पे भी पढ़ के आ रहे होंगे उम्मीद है, और पीएफ में भी आपने पढ़ा होगा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर आपके पास जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आप रन टाइम पे मेमोरी असाइन कर सकते हैं, और एरे का जो साइज है वो कम या ज्यादा जो भी आप जिस तरह से आप डिफाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं टाइप, जो भी आपको जिस भी टाइप का डेटा आपको स्टोर करना हो, और उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंटर के लिए जो साइन यूज करते हैं वो होता है स्टैटिक का। देन आप उस पॉइंटर का नाम लिखते हैं, न्यू का कीवर्ड लिखते हैं। ये जो न्यू का कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पे ये भी आपके पास रूप में क्लियर किया होगा आपने उम्मीद है। मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट और क्लासेस की बात करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का वो साइज डिफाइन कर देंगे जो भी आपको असाइन करना हो। इनिशियली आप उसको वेरिएबल असाइन कर देंगे और रन टाइम पे आप उसको साइज दे देंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप लिखी, देन आपने इस पॉइंटर का नाम लिखा, और उसके साथ स्टैटिक का साइन इस चीज को इंडिकेट करेगा कि ये एक पॉइंटर है। देन न्यू का कीवर्ड है, उसके बाद अगेन टाइप है, और उसके बाद आपने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया। ये प्री डिफाइंड चीजें हैं, इसको मैंने या आपने नहीं लिखा, बल्कि इसको लिखने का यही तरीकाकार है और उसको इसी तरह से फॉलो किया जाता है। अच्छा ये तो हो गए तमाम फंक्शंस। तो बात स्टार्ट करती हूँ मेन से, ठीक है, फिर एक एक करके फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले आपके पास मेन के फंक्शन के अंदर एरे को क्रिएट करने के लिए आपने एक वेरिएबल लिया जिसमें आप जिसका नाम है साइज, और उसमें आपने इनिशियली 0 रखा, और इंसर्ट करने के लिए भी आपने एक वेरिएबल लिया वैल्यू, और अगर आप कोई इंडेक्स साइन करना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपने एक वेरिएबल ले लिया इनिशियली इंडेक्स, जिसको आपने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। उसके बाद आपने एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया CH, जिसका आपने इनिशियली 0 रखा। क्यों लिया है अभी इस पर कोई बात नहीं हो रही, कौन सा वेरिएबल किस तरह से काम करेगा, किस पर्पस के लिए लिया है, ये जब प्रोग्राम को देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद सबसे पहले आपने एक मैसेज पास किया एंटर साइज ऑफ एरे। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम जो है C++ के अंदर इनपुट लेने के लिए CIN का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में C++ पढ़ के आ रहे हैं या C# पढ़ के आ रहे हैं, मुझे ये मालूम C++ नहीं। हमने किया है। C++ तो उम्मीद है फिर तो आप लोगों को बहुत आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी, जी इनपुट आउटपुट लेने की और लूप की, पॉइंटर की, ये तमाम पॉइंटर और क्लासेस वगैरह सब चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ऐसा है? जी ऐसा है।
जी मिस, मतलब हमने ये सब जो बेसिक जो कमांड जैसे सी आउट, सी इन और एंड वगैरह ये तो पढ़े हैं। ठीक है, और यही पढ़ा होगा, पॉइंटर्स भी पढ़े होंगे, ऑब्जेक्ट क्लासेस भी पढ़ी होंगी। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया साइज, और वो साइज आपके पास इस फंक्शन में पास हो गया जो जो क्रिएट एरे के नाम से फंक्शन है। क्रिएट एरे के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें आपने वो साइज डिफाइन करा है, जो भी वो यहाँ पर पास हो गया। और अब बात कर लेते हैं क्रिएट फंक्शन का काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन बना हुआ है जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया इंटीजर साइज, और आपने यहाँ थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, डायनेमिक एरे एलोकेट करने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आप एरे लिखते हैं, सॉरी टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप। उसके बाद आप पॉइंटर डिफाइन करते हैं, देन इनका कीवर्ड लिखते हैं, और डेटा टाइप के साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज का वेरिएबल पास कर देंगे। जो भी आपने साइज दिया होगा वो यहाँ पास हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 5 दिया है, तो यहाँ से मेन के फंक्शन से जो आपसे इनपुट लेकर आएगा 5, तो यहाँ 5 पास होगा, और क्रिएट एरे के फंक्शन में जब पास होगा यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ पर आ गया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी 5 है। 0 से लेस देन 5 तक लूप चलेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा, 0 1 2 3 4 तक आपके पास लूप चलेगा। और इनिशियली आपके पास तमाम इंडेक्सेस पे जो वैल्यू रखी होगी वो होगी 0। ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक कि मैंने तमाम इंडेक्सेस पे 0 असाइन कर दिया इस बार, क्योंकि मैंने तो वैल्यू इंसर्ट करवाई नहीं, सिर्फ एरर क्रिएट करके दिखाया है एरर। ये चीज क्लियर है सबको? इस चीज आपने ये जो सारी क्रिएट और फिर इंसर्शन ये सारी क्लासेस के जरिए किया है। मेथड्स हैं आपके पास, क्लासेस नहीं है। अच्छा, फंक्शंस फंक्शंस बने हुए, बनाया बिल्कुल आपने बिल्कुल इसके। फंक्शंस बने हुए सर मिस, तो काम कर। आपके पास इसका क्या पूरा प्रोग्राम होगा? जी जी बिल्कुल, ये है ना, पूरा पूरा बस प्रोग्राम है। ये तो अभी यहाँ से आपके आप पास लैब लिखेंगे, में पार्ट्स में डिवाइड हुए, तो पूरा प्रोग्राम ये पूरा प्रोग्राम है। मतलब या आप मिस इस तरह भेज से मेन सकती का है? फंक्शन लिखेंगे, पूरा फंक्शन इसी तरह से लिखेंगे मेन में, ठीक है। और उसके बाद इस फंक्शन से बाहर ये तमाम फंक्शंस बना दीजिएगा। ये बनाइएगा, फिर इसके बाद इंसर्शन का बनाइएगा, देन डिलीशन का बनाइएगा, उसके बाद प्रिंटिंग का। क्लियर? मिस, आपकी आवाज अटक रही है। मैंने आपसे ये कहा कि मेन के जी फंक्शन के अंदर आप ये तमाम चीजें लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसी तरह से एज इट इज। मिस, वो अच्छा ठीक है, आपने वो सारे फंक्शंस भी लिखे हुए हैं इस मेन फंक्शन में। हाँ जी, वो आप फंक्शंस अलग से आपके पास मौजूद हैं। मिस, मैं वही बोल रहा हूँ, अलग से जो फंक्शन मौजूद है, जी जी, वो जो मिस आपके पास वो तो पूरा प्रोग्राम पड़ा होगा जिसमें फंक्शंस भी हैं और फिर नीचे मेन फंक्शन भी है, लाइक एक ही प्रोग्राम में। और ये एक ही प्रोग्राम है। आप सिर्फ क्या कीजिएगा, इस फंक्शन से बाहर ये फंक्शन लिख दीजिएगा सारे। मेरे पास एक साथ मिस, नहीं आपकी लिखा हुआ। आवाज अच्छा, एक साथ नहीं, चले ठीक है वो। ये फंक्शंस आप अलग से लिख दीजिएगा सारे, उस मेन के फंक्शन से बाहर। और मेन के ठीक है। फंक्शन एक साथ लिख दीजिएगा, तो जब मैंने कॉल करेंगे तो ये सब कॉल हो जाएंगे फंक्शन, जिस तरह से आप नॉर्मली कॉल करते हैं फंक्शंस को। अच्छा, इसके बाद बात कर रहे थे हम क्रिएट फंक्शन की। अच्छा, मेरे ख्याल से आप साथ साथ थोड़ा सा इसको मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, इसको परफॉर्म करें, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं आसानी से। सबसे पहले ये लिख लें मेन के फंक्शन में, और ये फंक्शन बना लें ताकि एरे क्रिएट होने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देन इंसर्शन की बात कर लेते हैं, एक एक करके चीजों पर बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई और भी कोड लिख लें ताकि मुझे बात समझ में आ रहा है कि लोग स्टूडेंट्स को प्रॉपर चीजें क्लियर हो रही हैं। इस तरह से मुझे भी मिस, आप कंफ्यूजन है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसी जो लैब मैनुअल है आप अपलोड कर देंगे ना LMS पर? जी मैंने कर दिया है, अच्छा, कर दिया, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने तमाम चीजें अपलोड कर दी हैं। ठीक है। जी, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है मेरे साथ शामिर के अलावा?
या मैं कंटिन्यू करूं? मुझे समझाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो, और आपको समझने में मुश्किल होगी। जी बताएं क्या किया जाए। अच्छा खैर, उसके बाद आपके पास जो क्रिएट आपने एरे किया उसमें आपने इनिशियली 0 असाइन कर दिया। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे साइज या 5, तो लेस देन 5 का मतलब हुआ कि मेरे पास एलिमेंट्स होंगे 4, लूप मेरे पास चला 0 से 4। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? और एरे के इंडेक्सेस पे फॉर एग्जांपल एरे का पहला इंडेक्स आया, उसके बाद 0, फिर उसके पास आया 1, उसके बाद उसके पास आया 2, 3 और ये आपके पास आ गया 4। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? और मैंने इनिशियली सब में 0 असाइन किया। ये मैंने पहला फंक्शन आपको बताने की कोशिश की है, क्रिएट एरे वाला। मुझे बता दें ये चीज क्लियर हो गई सबको? जी मिस। ठीक है, बाकी लोग का क्या वो क्लास कनेक्ट हो गए? जी रिटर्न मिस एरे हो आपके गई। पास हो गया, इंटीजर टाइप का आपका डेटा था वो आपका रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद कहाँ गया? रिटर्न होने के बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर आपके पास ये तमाम वैल्यूज आ गई, और उसके बाद प्रिंट एरे का फंक्शन कॉल हुआ और आपके पास ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम बात कर रहे थे इंसर्शन की। अच्छा, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। उसके बाद आपके पास कॉल हुआ डू व्हाइल लूप, इंसर्शन इन एरे। सबसे पहले आपके पास आएगा एंटर वैल्यू यू वांट टू इंसर्ट, तो आपने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं आई और मैंने यहाँ पे कहा कि जनाब इंसर्ट कर दें 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपका सबसे पहले इंडेक्स, सबसे पहले आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन की। आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई 1। आपने यहाँ पे जो भी आपके पास वैल्यू थी आपने वो यहाँ असाइन कर दी। इसके अलावा साथ साथ आपके पास वैल्यूज आउटपुट भी हुई हैं। फिर आपने कहा एंटर योर इंडेक्स यू वांट टू इंसर्ट एट, आप ये जो आपने वैल्यू दी है वो आप किस इंडेक्स पे असाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वैल्यू दी थी 2 और मैंने इंडेक्स दे दिया इसको 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट ऐड का फंक्शन कॉल हुआ, इंसर्ट ऐड का फंक्शन कॉल हुआ, और फंक्शन कॉल होने के बाद सबसे पहले यहाँ एरे पास हुआ। एरे के अंदर क्या था तो मुझे बता देगा? मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाने की कोशिश की है कि एरे के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है ऑलरेडी? 0 0 0। गुड, मेरे पास तमाम इंडेक्स पे 0 मौजूद है। साइज में क्या है मेरे पास? 5 5। गुड, अच्छा और क्या है नेक्स्ट? इंडेक्स, इंडेक्स में क्या है? इंडेक्स में 1 1। और वैल्यू क्या है? 2 2। अब मेरे पास जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो यकीनन अब ये ढूंढेगा कि फंक्शन है कहाँ। अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। ये है मेरे पास एक अदद फंक्शन जिसने मुझसे सबसे पहले कहा आप एरे पास कर दें, उसके बाद उसका साइज पास कर दें, उसके बाद इंडेक्स दे दें, उसके बाद उसका वैल्यू। मैंने ये तमाम चीजें इसको पास कर दी। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये मेरे पास लूप स्टार्ट हुआ, लूप स्टार्ट हुआ आई इक्वल्स टू साइज -1, मतलब 5 - 1 4 से मेरे पास लूप स्टार्ट हुआ। और i इज लेस देन, इंडेक्स मैंने दिया था यहाँ पे 1, और उसके बाद आपके पास डिक्रीमेंट करता जाएगा, वो मैं नहीं लिख रही।
अच्छा, इसके बाद अंदर आते हैं और उसके बात करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे उसने कहा जनाब आपके पास आई के अंदर वैल्यू सबसे पहले आ गई 4। 4 के अंदर आपके पास उसने कहा i-1। i-1 का मतलब ये हुआ 4 - 1 3। उसने कहा जनाब आप ऐसे करें कि 4 के इंडेक्स 4 पे आप वैल्यू रख दें लाके जो इंडेक्स 3 पे रखी हुई है। ठीक है, कब तक चलेगा? ये लाइंस मुझे कब तक लिखनी है? मिस जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती ना। जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। और जनाब मेरे पास कंडीशन क्या है? कि मतलब लेस देन अरे 1 तक ग्रेटर देन 1। मतलब लूप मेरे greater पास than- यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2, बस यहीं यहाँ तक पे चला था। आपके पास था 2, यहाँ पे आपके पास था 1। क्या इंडेक्स 1 ब्लैंक हो गया? जी हो गया और मुझे किस इंडेक्स पे वैल्यू रखनी थी? 1 पे। क्या इंडेक्स 1 मेरे पास ब्लैंक हो गया इस वक्त? जी ठीक हो है, गया। ये इंडेक्स 1 मेरे पास ब्लैंक हो गया क्योंकि इंडेक्स 1 अच्छा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब पे तमाम इंडेक्सेस पे क्या रखा हुआ है 0। तो मुझे कोई चेंज नजर नहीं आएगा। हाँ अलबत्ता ये जरूर होगा कि जो इंडेक्स मैंने ब्लैंक किया है अगर फॉर एग्जांपल उस पर कोई और वैल्यू रखी हुई होती वो वहां आके प्रिंट हो जाती। ठीक है, ये आ गई मैं लूप से बाहर क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स। 1 इज ग्रेटर देन, जब 1 ऊपर लेके जाएगा तो मेरे पास कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद उसको इंडेक्स मिला 1 और उसने इंडेक्स 1 पे असाइन कर दी वैल्यू और वैल्यू मेरे पास क्या थी 2। ऐसे ही था। ये चीज क्लियर हो गई सबको? और ये मैंने लूप का ब्रैकेट बंद कर दिया। अच्छा फंक्शन का ब्रैकेट मैंने खोला ही नहीं था वैसे तो। ये रहा ब्रैकेट इसका और ये रहा। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये दो फंक्शंस क्लियर हो गए सबको, क्रिएट एरे वाला और ये था जनाब क्रिएट एरे का फंक्शन। अच्छा क्या स्पेलिंग थी? क्रिएट एरे। ये था क्रिएट एरे का फंक्शन मेरे पास और उस इंसर्ट एरे से पहले मुझे ये तमाम चीजें चाहिए थी। इंसर्ट एरे का फंक्शन चलाया और उसके बाद आपके पास ये तमाम चीजें हैं। ये चीज क्लियर हो गई सबको? जी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद आपके पास कहता है आपने इंसर्ट कर दिया यानी ये फंक्शन आपके पास कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपके पास आएगा एरे आफ्टर इंसर्शन। अब आप एरे को दिखा भी दें कि आपने क्या इंसर्ट किया है तो उसके लिए प्रिंट एरे का फंक्शन कॉल हुआ। ये भी आपको करके दिखा देते हैं। प्रिंट एरे, एरे के अंदर दो चीजें जनाब पास कर दें, एक एरे आपके पास जो मौजूद था और दूसरा आपके पास जो साइज था। मिस तो आप नोटपैड पे लिखनी है नोट कि पैड पे लिखना है। जी मिस ऊपर कर दें। एक मिनट, नजर आ रहा है? जी अब आ रहा। अच्छा जनाब, तो ये हो गई बात। अच्छा प्रिंट एरे की बात कर रहे थे हम। तो प्रिंट एरे का फंक्शन कॉल हुआ जिसमें दो चीजें आप पास करने कहा गया। एक आपके पास एरे जो आपके पास मौजूद था सिर्फ इंडेक्स 2 पे सॉरी इंडेक्स 1 पे वैल्यू असाइन हुई है वो है मेरे पास ट्रू, बाकी सब जगह पे 0 है और साइज है 5। अब बात कर लेते हैं प्रिंटिंग का फंक्शन कैसे काम कर रहा है। प्रिंटिंग का फंक्शन कॉल हुआ और आपके पास लूप चला 0 से लेस देन साइज यानी 0 से 5 तक आपके सॉरी 4 तक आपके पास लूप चला और तमाम वैल्यूज प्रिंट हो गई। जब आप इसको प्रिंट करके देखेंगे तो अगर मेरे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप चलेंगे जहाँ पे आप इंडेक्स देंगे 1 और वैल्यू देंगे 2 तो आपके पास कुछ आउटपुट ऐसा होगा। मैंने इंडेक्स 1 पे वैल्यू रखी थी यानी 0 2 0 0 0। क्या सब इससे इत्तेफाक करते हैं? मिस वैल्यू तो 0 2 0 0 होगी ना क्योंकि वो भी तो हुआ है कि आपने डिलीट भी तो करा है
नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया, अभी डिलीट का काम नहीं किया। अच्छा डिलीट नहीं किया, ठीक है। सिर्फ मैंने एक, हाँ, अभी फिर मैंने सही। इसलिए फंक्शन बाय फंक्शन आपको चीजें क्लियर कर रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट एरे का फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद मैंने इंसर्ट ऐड का फंक्शन कॉल किया है, अब मैंने प्रिंट एरे का फंक्शन कॉल किया है। मैंने कहीं भी डिलीट की बात नहीं की अभी। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ से मैंने इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी वो शिफ्ट करवा दी थी इंडेक्स 2 पे। 1 मेरे पास ब्लैंक हुआ, जैसे ही मेरे पास 1 ब्लैंक हुआ तो मैंने वहां पे लाके वैल्यू इंसर्ट कर दी। क्लियर है सबको? प्रोसीड करूं? जी मिस, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जनाब देखते हैं क्या कॉल करना है। ये हो गई प्रिंटिंग की बात खत्म, और यहाँ पर आए और आपसे पूछा गया कि विश टू इंसर्ट अगेन, क्या आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है? तो आपने अगर y पास किया तो उसका मतलब है आपने पास किया यस। जब तक आप n पास नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके पास इंसर्शन होती रहेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ch क्यों लिया था? जब तक आपके पास सी एच नॉट इक्वल टू एन रहेगा उस वक्त तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे डिलीट की। डिलीट किस तरह से होगा? आपने सबसे पहले यूजर से पूछा एंटर इंडेक्स यू वांट टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम, आप वो इंडेक्स पास कर दें जहां से आप वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। डिलीट फ्रॉम, जब आप डिलीट करने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप इंडेक्स बता दें। ठीक है, मैंने इंडेक्स दिया फॉर एग्जांपल 1। ठीक है, सबसे पहले जनाब आप एरे पास कर दें और उसके बाद आप साइज बता दें, तो हम साइज भी पास कर देते हैं। देन इंडेक्स पास कर दें, मैंने कहा इंडेक्स 1 है। और अब फंक्शन कॉल हो गया। अब फंक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फंक्शन क्या कह रहा है। ये है मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ जो जिसका मकसद है कि आप उसमें से एरे में से एलिमेंट को डिलीट कर दें। लूप पे बात कर लेते हैं। लूप मेरे पास स्टार्ट हुआ यहाँ से, और आई आपके पास स्टार्ट होगा इंडेक्स से, और इंडेक्स था मेरे पास 1। आई इज लेस देन अ साइज माइनस 1 का मतलब हुआ 4, और यहाँ पे आएगा आई प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट हो गया। अब इस पे बात कर लेते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है आई। आई का मतलब ये हुआ कि इंडेक्स यहाँ पर जो पास होगा वो होगा 1। कहता ये है कि आपके पास इंडेक्स 1 पे जो भी रखा है इंडेक्स 1 के ऊपर वो वैल्यू रख दें जो नेक्स्ट इंडेक्स पर है, यानी कि 2 पे। ठीक है, अब आपके पास एक का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि अब मेरे पास आई के अंदर मौजूद है 2। उसने कहा 2 पे आपके पास, सॉरी इंडेक्स 2 पे रख दें वो वैल्यू जो इंडेक्स 3 पर है। फिर आपके पास चला, कब तक चलेगा? जब तक लेस देन 4 रहेगा। 1 2 3 और 3 तक चलेगा। अब मेरे पास ऊपर पास हुआ 3, एक का इंक्रीमेंट हुआ, और इंडेक्स 2 पे जो भी वैल्यू रखी थी, सॉरी 4 पे जो वैल्यू रखी थी, अच्छा सबसे पहले आपके पास इंडेक्स 1 पे जो भी रखा था वो तो आपके पास रिमूव हो गया डेफिनेटली, अब क्योंकि मैंने इंडेक्स 2 वाली वैल्यू ला के रख दी इंडेक्स 1 पर। और 3 पे आपके पास 2 पे जो भी वैल्यू थी वो रिप्लेस हो गई 3 से, और 3 पे जो भी वैल्यू रखी थी वो हो गई 4 से रिप्लेस। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई कि इंडेक्स 1 वाली वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है? और मैं मुझे यही काम था मेरा कि इंडेक्स 1 पे जो भी रखा है उसे डिलीट कर दूं। ये चीज क्लियर हुई है जी मिस, सबको? जी मिस। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, मैं वैल्यू डिलीट नहीं कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, इंडेक्स को शिफ्ट कर रही हूँ। ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई, और डिलीशन फ्रॉम एरे का फंक्शन भी यहाँ पर खत्म हुआ। आगे चलते हैं और देखते हैं मेन का फंक्शन क्या कह रहा है।
इसके बाद आपके पास कहा कि विश टू डिलीट टू अगेन, आप किसी और वैल्यू को मजीद डिलीट करना चाहते हैं, तो आपने कह दिया फॉर एग्जाम्पल नो, मुझे नहीं पता आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो यस लिखेंगे या नो। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न 0, और आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसके बाद उसके डिलीट होने के बाद आपके पास जो भी एरर होगा वो आपके पास प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा, मेन के फंक्शन पे वापस आ जाएगा, और आप इन तमाम चीजों को प्रिंट करवा के दे सकते हैं। तो डिलीट होने के बाद आपके पास एरे में आपके पास वैल्यूज नजर आएंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये लैब यहाँ पर एंड हो गई, इसके बाद असाइनमेंट है, इसको पढ़ेंगे, आप खुद देखेंगे किस तरह से काम करता है। अंडर फ्लो ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आप ऊप से लेकर आ रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी ओवरफ्लो क्या होता है और अंडर फ्लो क्या होता है। बाकी तो पुरानी कहानी है एरे के अंदर इंसर्शन की। मिस यहाँ मिस लैब असाइनमेंट लिखो बिफोर इंसर्शन, मतलब बेसिकली हमें बस ओवरफ्लो शो करना है ना, इंसर्शन या डिलीशन बिल्कुल, बस मतलब नहीं एरर करनी ना, दिखाना है आपको। बस ठीक है ठीक है। ये तमाम चीजें आपके पास इसमें मैनुअल बनी है, कॉपी पेस्ट कीजिएगा और इंसर्शन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दिखा दीजिएगा। वो कैसे दिखाएंगे ये आपको पता होगा, वो तो सारी चीजें मतलब साइज का गेम है सारा। इंसर्शन तो शो नहीं करनी ना। इंसर्ट तो हुआ होगा ना डेटा ऑलरेडी, ओवरफ्लो कब होता है? मिस ओवरफ्लो जब होता है जब मतलब बेसिकली हमें यही करना है ना कि इंसर्शन मतलब इंसर्शन करनी है, और जैसे ही हम इंसर्शन करनी है इंसर्शन जब भी करेंगे तो फिर ओवरफ्लो ओवरफ्लो हो होगा जाएगी। जी। ठीक है, समझ सही है, समझ। और सारी चीजें डिपेंड कर रही होंगी साइज पर। आप ठीक। एरे का साइज जो पास कर रहे हैं उससे ग्रेटर इंडेक्स पास कर दें, ओवरफ्लो हो जाएगा। साइज से जो आपके पास जो साइज है आपने जो भी पास किया है उससे ज्यादा आप उसको कहें कि फॉर एग्जांपल आपने 5 तक आपके पास साइज था और आप कहेंगे 6 एलिमेंट डिलीट कर दो, तो ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, समझ गया समझ गया। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नहीं मिस। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देती हूँ। मिस ऐसा पॉसिबल है कि हम लैब मतलब फिजिकली ले लें, क्योंकि मतलब लैब का जो चक्कर होता है कि मुझे नहीं पता सबका चक्कर है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे लैब मतलब ऑनलाइन में नहीं होता मुझसे, मतलब बहुत मुश्किल से मुझे समझ में आता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि